भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने इस देश में कई बयानात दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमको संविधान बदलना है। ये लड़ाई भगत राम मिश्रा की नहीं है, योगेश प्रताप की, बैजनाथ दुबे की नहीं है। ये लड़ाई इस देश में संविधान को बचाने की है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में जो संविधान दिया था, उस संविधान में आरक्षण कैसे बचा रहेगा, कैसे गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग कहीं किसी तरह से जीवन जिएंगे, ये लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। 15 दिन का समय है, इस समय का कितना बढ़िया उपयोग हम समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को आम पब्लिक तक कैसे पहुंचा पाएंगे, इसकी रणनीति हमें बनाई है। एक एक आदमी से जनसंपर्क करके समाजवादी पार्टी की नीतियां, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों को उन तक ले जाना। और जो गोंडा में समाजवादी पार्टी ने विकास का काम किया, आप अभी सवालात कर रहे थे हमारे प्रत्याशी महोदय से, तो 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। हम लोगों ने इस जिले को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हमने इस जिले को कृषि महाविद्यालय दिया, हमने ITI दिया, हमने पॉलिटेक्निक दिया, हमने गोंडा से लेकर के जबल रोड तक की 4 लेन सड़क दी, हमने गोंडा से लेकर के बलरामपुर की सड़क दी, हमने गोंडा से लेकर बहराइच तक की सड़क दी। भाजपा ने क्या दिया? सवाल मेरा है, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब प्रेस के सामने आवे, कम से कम ये तो बता दें उन्होंने क्या दिया। 1962 में बना हुआ सरयू नदी का पुल मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से 4 लेन सड़क ली थी। उस समय जो प्रस्ताव बना था उसमें पूरी तरह से 4 लेन का पुल बनना था। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने काट दिया। क्यों काट दिया? आज धारा नदी का पुल हर 3 दिन 4 दिन के बाद बंद हो जाता है। 10 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बन पाया? कहने को तो कुछ कह दीजिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, बेरोजगारी की बात आई, महंगाई की बात आई, चीन ने कितने किलोमीटर भारतवर्ष में चीन प्रवेश कर गया, क्या इसकी बात आई? क्या अभी अमेरिका ने क्या कमेंट भारतीय राजनीति पे किया, उसकी कोई जिक्र आया? बात तो कुछ दूसरी की जा रही, मुद्दों से भटका करके धार्मिक राजनीति को लाकर देश में रोटी सेक करके उसे चुनाव खत्म हो गया, मामला खत्म, फिर कह दिया गया तो जुमले थे। 50 पार का नारा दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है ये गठबंधन है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस तरह के नारे हर पार्टी देती है। उन्होंने बंगाल में भी तो कहा था इतना पार, कहां तक पार हो गया? और जब बाद में उन्होंने तो ये भी कहा था विदेशी धन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 15 लाख खाते में आएगा, अब कहां चला गया? आज जो जुमला हो गया, आज जो 400 पार है वो जुमला, माननीय प्रधानमंत्री जी का जुमला। अगर 400 पार है, इस तरह समझौते क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे समझौते जो भारतीय जनता पार्टी अपने को पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी कि हम दलों से हम अलग हैं, क्या कहीं कोई चित्र उनका दिखा? एक एक सीट के लिए समझौते हो रहे हैं। तो 400 पार की बात दिमाग में है। बहुत बड़ा आरोप लग रहा था यहाँ के वर्तमान सांसद पर। आज आप संदेश खाली के मुद्दे को लेकर दौड़ रहे हैं। क्या आपने कर्नाटक में रमन्ना के मुद्दे को देखा? फजल रमन्ना के मुद्दे को देखा? क्या पहलवानों के साथ जो हुआ उसको देखा? आप हम लोग से सवाल करते हैं, आप समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोगों का कहना है तो डमी प्रत्याशी करे गए हैं। अब उनकी हर गलत बात का जवाब देना हमारा वो नहीं है। ये डमी प्रत्याशी नहीं, इनकी उम्र 72 साल, राजनीति में 5 चुनाव लड़ चुके हैं और ये डमी डमी कहते रहे। और 4 जून को कौन डमी होगा यहाँ की काउंटिंग बता देगी। अब तो चुनाव शुरू हुआ है ना। चुनाव प्रत्याशी के आने के पहले चुनाव नहीं शुरू होता, प्रत्याशी के आने के बाद चुनाव शुरू होता। अब प्रत्याशी आ गया, 64 सज गई है। अभी आपने सवाल आपसे किया था, हम लोग सवाल से बड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जातीयता का प्रश्न आपने उठाया था कि फला जात के लोग ज्यादा, फला जात के लोग ज्यादा। तो ये तो जो हम नहीं चाहते वो प्रेस कर देता है। जिन चीजों को हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं उसको आप मुद्दा बना देते हो। ये भाजपा कह रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, भाजपा कह रही कि अगर पीडीओ को लाए तो देश को बंटवारा कर रही है, जातियों को बिगाड़ के बता कर रही है। किसी पीडीएस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या है? पिछड़ा दलित जनसंख्या के वर्ग है जो इस देश में शोषित है,
जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, जिसको आगे बढ़ने का मौका संविधान के तहत दिया जाना चाहिए था। क्या इस बात को भी आप समझ रहे हैं कि 400 को मांगा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने इस देश में कई बयानात दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको संविधान बदलना है। ये लड़ाई भगत राम मिश्रा की नहीं है, योगेश प्रताप की, बैजनाथ दुबे की नहीं है। ये लड़ाई इस देश में संविधान को बचाने की है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में जो संविधान दिया था, उस संविधान में आरक्षण कैसे बचा रहेगा, कैसे गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग कहीं किसी तरह से जीवन जिएंगे, ये लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई मंडल कमीशन से शुरू हुई थी, बीपी मंडल ने शुरू की थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह दलित वर्ग के थे? उन्होंने क्यों लड़ाई शुरू की थी? इस मुद्दे को तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सबसे पहले उठाया था। मंडल कमीशन किसने बनाया? तो क्या माने कि कंडालगंज विधानसभा से कितने मतों से आप जिता के आए? ये सवाल आपका बड़ा बहुत ही गैरजिम्मेदारीपूर्ण है। अगर यही आज हम बताते कौन कितने से जीतेगा, तो चुनाव की क्या आवश्यकता है और काउंटिंग की आवश्यकता है? विपक्ष की पार्टी तो कह रहे हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, तो जीत रहे होंगे, तो आप उनको प्रमाण पत्र दे दीजिए, प्रमाण पत्र दे दीजिए ना 5 लाख वोटों। दबदबा के बीच में क्या रहेगा? कैसे दबदबा खत्म होगा? नहीं, काहे का दबदबा? अरे भैया, ये सवाल दबदबा दबदबा दबदबा, अरे दबदबा दबदबा कहते आप लोग उनका टिकट कटवा ले गए। उन्होंने तो आपसे ही कहा, मीडिया से ही सांसद जी ने कहा, मीडिया से ही सांसद जी ने कहा कि आपके उसमें टिकट कट गया, तब भी आप लोग की आंखें खुली है। दबदबा इस लोकतंत्र में उसका है जो संविधान के तहत दबदबा उसका जिसको जनता मानती है। भारतीय जनता पार्टी